मॉक टेस्ट में भी अगर आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो रियल एग्जाम में तो कैसे होगी ट्रेड क्वालिफाई। इस बात को सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मेरे भाई परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं है, कोई ट्रेड इतनी मुश्किल सब्जेक्ट भी नहीं है। मैंने खुद ने भी, आप सभी को पता है, जो भी भाई मेरे साथ लॉन्ग टाइम से जुड़ा हुआ है उनको पता है अच्छे तरीके से। मैंने खुद ने, मेरे पास तो 28 दिन का टाइम था, उसमें भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रेड को क्वालिफाई करके दिखाया है। आज मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जो जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान अप्लाई की थी। मुझे लगता है अगर आप ये 5 टिप्स अप्लाई करते हैं तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आप भी अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं और ट्रेड में डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पहले भी बताई है, इससे पहले भी, और आज भी बता रहा हूँ, ट्रेड में डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड कोई इतनी मुश्किल सब्जेक्ट है भी नहीं है। पढ़ने का तरीका, स्मार्ट स्टडीज़ प्लस अपना टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें बस प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर अपनी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। डेफ़िनेटली कोई ट्रेड मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं बताने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ किस प्रकार से पढ़ा है, क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन, सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो दोस्तों, फिलहाल सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, आपके अभी ट्रेड में कितना स्कोर आ रहा है? आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे या फिर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपने अगर ट्रेड का मॉक टेस्ट दिया तो कितना स्कोर अभी आ रहा है आपका? अगर आप अभी सिलेबस कंप्लीट करने में लग रहे हैं तो कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे और भी अच्छे से पता चलेगा। जो मैंने अपने तैयारी के दौरान अप्लाई की थी उनको मैं बारी बारी से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम टेबल, जिसमें आपकी क्लासेस प्लस आपको याद करना है। जैसे आपने क्लास ले ली, उसको याद भी तो करना है ना, क्लास लेके तो कोई फायदा है नहीं है। तो वो चीज़ें आप सेट करो। मैं बताऊं आपको, तो मेरा था, जैसे मैं सुबह उठा, सुबह मैं 7 बजे के आसपास उठता था, 7-8 बजे। 8 बजे से फिर मैं 2 घंटे ट्रेड को देता था। 2 घंटे ट्रेड को देने के बाद में, मतलब 2 घंटे दिया, उसमें से 1 घंटे मेरी क्लास प्लस 1 घंटे, जैसे मैंने क्लास कर ली उसका रिवाइज अच्छे तरीके से, उसको पढ़ना, याद करना, सारी चीज़ों को यहाँ पे बिठाना, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो मतलब, और उसके बाद में जैसे सुबह मेरा ये टास्क पूरा हुआ, उसके बाद में बेसिक साइंस को पढ़ता था मैं। फिर उसके बाद में जैसे क्या नाम से, खाना वाना खा के 2 बजे के बाद में शाम को, मतलब शाम का इवनिंग का टाइम, उस इवनिंग के टाइम में मैं 1 घंटे मतलब क्लास लेता था, ओनली फॉर क्लास लेके उसको नोट डाउन करता, 1 घंटे का काम। 3 घंटे हो गए मेरे ट्रेड ट्रेड में। फिर उसके बाद में नाइट में, जैसे मैंने सुबह क्लास ली, शाम को क्लास ली थी, उसका रात में उसको पूरी को याद करना। मतलब रात में कोई क्लासेज नहीं, ओनली फॉर रात में याद करना, दिन में क्लासेज लेना प्लस एक बार उनको देख लेना, मतलब सुबह देख लेना, फिर शाम को क्लास लेके उसको रख देना, फिर रात में उनको अच्छे तरीके से उनको याद करना। ये मेरा प्रॉपर एक तो टाइम टेबल था ट्रेड का। ठीक है, मैं प्रॉपर ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी अदर चीज़ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ, रीजनिंग, सब चीज़ों का मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैं प्रॉपर ट्रेड के ऊपर बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट, नोट्स। मेरे भाई, नोट्स का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं क्लास लेता था, मेरे पास ऑलरेडी बुक थी, एस के झा सर की बुक थी और दूसरी कौटिल्य क्लासेस सर की बुक थी। तो मेरे पास दोनों बुक थी। मैं मतलब जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की, उसके बाद में मैं मतलब बुक से डायरेक्ट अंडरलाइन करता। मैं नोट्स वगैरह पे मैं इतनी रुचि नहीं रखता हूँ मेरे हिसाब से। मैं बुक पढ़ने पे अपने आप को सफिशिएंट मानता हूँ। तो मतलब जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की, उसके बाद में बुक खोल के बैठ गया। अगर टीचर जैसे कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है, जो बुक में थोड़ा लेंथी तरीके से और इजी तरीके से बता रहे, तो कहीं ना कहीं बुक में उसको नोट डाउन कर ही लीजिए, या फिर अपने पास एक नोटबुक रखिए, जो सिंपल चीज़ें लग रही है उनको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। अब जो चीज़ बुक में है उसको नोट डाउन करके क्या फ़ायदा, कहाँ क्यों समय बर्बाद करें अपना। इस वजह से मैं मतलब ऐसे नोट्स वगैरह पे मेरी ज़्यादा कोई रुचि रही नहीं है। मैं ओनली फॉर बुक है। अपन को पता है भाई, बुक पढ़ना है सफिशिएंट है, तो बुक ही पढ़ो ना, फिर क्यों नोट्सों के पीछे भाग रहे हो। तो इस वजह से मतलब इस तरीके से मैं चलता था। क्लासेस ली, बुक में अंडरलाइन की, कोई चीज़ें अगर सिंपली बता रहे हैं तो उनको ब्रैकेट वगैरह करके वहाँ पे नोट डाउन कर लिया, फिर नोट्स में अलग से नोट डाउन कर ली। वो ऐसे मैं अपना नोट्स, क्योंकि वो प्रॉपरली मेरा जो बुक थे वही मेरे नोट्स हो जाते थे, और जो नोट्स है वही मेरी बुक हो जाती थी। तो इस वजह से मैं इस तरीके से अपना मेथड को अप्लाई करता था। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक मेरा रिवीजन। रिवीजन मेरे भाइयों, डेफिनेटली अनलिमिटेड बार मैंने रिवीजन किया है। अब आप देख लो, मेरा क्लास का टाइम है सुबह शाम को, उसके बाद में सुबह भी मैंने एक प्रॉपर रिवीजन के लिए, मतलब याद करने के लिए, और याद करना रिवीजन सब एक ही चीज़ है। तो प्रॉपर 1 घंटा मैंने सुबह, फिर उसके बाद में रात में कम से कम, जब तक मुझे याद नहीं होगी वो चीज़ें, तब तक मैं पढ़ता रहूँगा, ये फिक्स था मेरा। मतलब 2 घंटे भी लगो, 2 घंटे में अगर याद होगी तो ठीक है,
3 घंटे लगो, 3 घंटे में याद होगी तो ठीक है, लेकिन मैं मतलब रिवाइज़ को भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्लासेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं अपने रिवाइज़ को देता था। क्योंकि क्लासेस में अब बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आपको ऑलरेडी उनका ज्ञान होता है, तो क्यों उनमें क्लास लेके अपना समय बर्बाद करो? उससे अच्छा है आप उस जगह पे अपना दिमाग दौड़ाओ, उसको पढ़ो, उसको बार-बार रिवाइज़ करो, क्योंकि एक क्लास जब कंप्लीट होती है ना, तो स्टूडेंट उस अगर एक जैसे अगर एक स्टूडेंट क्लास लेके अपनी क्लास को कंप्लीट कर रहा है, एक स्टूडेंट बगल में उसी ही टॉपिक को अगर बुक से पढ़ रहा है ना, तो वो पूरा टॉपिक बुक से पढ़ लेगा, इतने में उसके 25% उधर टॉपिक खत्म होगा, क्लास वाला। तो इस वजह से बुक से अगर आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ें जो आपको ऑलरेडी उस चीज़ का ज्ञान है, तो आप उसको बुक से ही पढ़ लीजिए, क्यों अपना टाइम क्लास लेके अपना टाइम खराब कर रहे हो? इस वजह से मेरा भाइयों ये बारीकी चीज़ें हैं, लेकिन इनका डेफ़िनेटली आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा इस चीज़ का। तो आप अप्लाई करके देख लेना कभी, 2 घंटे आप क्लास लेकर देख लेना और 2 घंटे रेगुलर पढ़ के देख लेना, किसमें ज़्यादा आउटपुट आपको निकल रहा है। रियलिटी है, आपको सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, तो ही आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि 2 घंटे में आप कम से कम 2-2 3-3 चैप्टर कवर कर सकते हो। भई 2 घंटे की क्लास में आपका 50% चैप्टर कवर होगा। यही एक मेन फ़र्क होता है सेल्फ स्टडी मतलब खुद का एक अलग से प्रॉपर पढ़ने में और एक दूसरी क्लास लेने में, यही फ़र्क होता है मेरे भाई। फिर उसके बाद में 4th है मॉक टेस्ट। तो मेरे भाई मॉक टेस्ट जैसे मेरा 30% 40% के आसपास क्या नाम से सिलेबस कंप्लीट हुआ, मॉक टेस्ट मैंने मतलब देना स्टार्ट कर दिया था, और जब मेरा स्टार्टिंग में मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो मेरा 1 नंबर आया था मेरे भाई, और वहीं मैंने 20 से 25 दिनों में उस स्कोर को 35 प्लस 40, एग्ज़ाम में मेरा 38 पॉइंट कुछ स्कोर था, तो इतना मैंने बढ़ाया मेरे भाई। अब आप सोच लो, पढ़ना आपको पड़ेगा। मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट आपको अपने हिसाब से देने चाहिए, ज़्यादा मॉक टेस्टों में घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट आपको ये पता लगाएगा कि आपका कौन-सा सिलेबस, कौन-सा चैप्टर वीक है। लेकिन उस चैप्टर का रिवाइज़ आप नहीं करेंगे, तब तक मॉक टेस्ट में वो चैप्टर के क्वेश्चन गलत निकलेंगे मेरे भाई। तो इस वजह से रिवाइज़ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको करना ही है। और उसके रिवाइज़ इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है। एग्ज़ाम में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको मॉक टेस्ट देता है। तो इस वजह से मॉक टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 5th है, जो मेरा फ़ेवरेट है, शॉर्ट नोट्स। ये 5th पॉइंट और जो मेरा फ़ेवरेट है शॉर्ट नोट्स, मेरे भाइयों शॉर्ट नोट्स का ज्ञान, जब ये चारों स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तब जाके आपको मिलता है। शॉर्ट नोट्स हर कोई स्टूडेंट नहीं बना सकता, जब तक कि उसका वो चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, अच्छे तरीके से उस चैप्टर की उसको लाइन लेंथ सब पता हो, चैप्टर कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। और मेरा मतलब जैसे मैं, यही खूबी थी मेरी कि जैसे मैं पढ़ने बैठ गया, उस चैप्टर को 1 से 2 दिन में जब भी कंप्लीट हुआ मेरा, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब हर कोई 100% चीज़ें तो हमें याद रहती नहीं है, 60% 70% के आसपास याद रहती है, तो 30% को मैं शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेता था। अब वो 30% को पढ़ेंगे, 70% आपको ऑलरेडी याद है, 30% को आप पढ़ेंगे तो वो चैप्टर आप बताओ 100% आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो बस मेरी यही खूबी मुझे सबसे अच्छी लगती है, मेरे शॉर्ट नोट्स। मैं शॉर्ट नोट्स बनाना अच्छे तरीके से जानता हूँ भाई। लॉन्ग नोट्स मेरे से इतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन शॉर्ट नोट्स, उसमें अपने आप को मैं अपने आप को माहिर मानता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मल्टीपल बार उसका रिवाइज आप कर सकते हो, भयंकर मतलब आप गिन नहीं सकते उतनी बार उस चीज़ का रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे हो? इस वजह से शॉर्ट नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब आप क्या नाम से एग्जाम के 4-5 दिन बच रहे होते हैं ना, तब उस समय आपको समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ। तो उस समय आप शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करो बस। डेफिनेटली ट्रेड में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने जो बताया है स्टेप बाय स्टेप उस उन चीज़ों को फॉलो करते रहो, ट्रेड 100% आपकी इजीली क्वालिफाई हो जाएगी। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल मत डरो। बस पढ़ना आपको पड़ेगा बेसिकली, जैसे मैं भी पढ़ा हूँ मेरे भाइयों, आपको बता रहा हूँ तो बताने से पहले मैं पढ़ा हूँ। वो चीज़ें मैंने करके देखी हैं, तभी आपको मैं बता पा रहा हूँ, तो इसी वजह से डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी पास किया, आप भी पास कर जाओगे। मेरे भाई मेरे पास तो आईटीआई, जब मैंने आईटीआई की थी तो बुक तक नहीं थी मेरे पास। फिर भी देख लो मतलब आईटीआई में भी पास हो गया, और ट्रेड, अभी ट्रेड को पढ़ा था तो ट्रेड में भी मैंने मैक्सिमम 25 दिन का टाइम लिया होगा। 25 दिन में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ों को अप्लाई कर लिया था, सारी चीज़ों का रिवाइज़ कर लिया था, अच्छे से अच्छा स्कोर भी मैंने गेन कर लिया था मेरे हिसाब से। तो आप भी इन सारी टिप्सों को अपने माइंड में रखो, नोट डाउन कर लो, उसी पर अप्लाई करो, 100% सफलता मिल जाएगी मेरे भाई। खुद पर विश्वास रखो बस।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।